यह नकल करने वाला ऑक्टोपस है, लेकिन इसके सभी व्यवहार छद्मावरण नहीं हैं। कभी कभी नकल करने वाला ऑक्टोपस धारियां पहन लेता है और अपने भुजाओं को शेर मच्छ के कांटों की तरह बाहर निकालकर चलता है, क्योंकि यह निश्चित रूप से छद्मावरण नहीं है। इंडोनेशिया के तटपास भारतीय और प्रशांत महासागरों में सैंटे की खाई के चिकने तल में लगभग 400 मजबूती से चिपके अंडे छिपे हैं। अब आप उनमें से एक होकर ऊपर बहते हुए भाइयों के बादल में शामिल होते विशाल नीली खाली जगह में। रुको, क्या वह तुम्हारी मां वहां है? उन्होंने पहली बार अंडे फूटने पर अपनी आखिरी सांस ली। नाटकीय प्रस्थान के लिए सही समय। वास्तव में मादा नकल करने वाले ऑक्टोपस का यही तरीका है। शोक का समय नहीं है। तुम्हारा इंतजार नरक है। तुम सैकड़ों भाई बहन प्लैंकटन की तरह तैर रहे हैं, जहां धाराएं तुम्हें ले जाएंगी। तुम्हें ले जाने के लिए केवल 2 मिलीमीटर लंबी पारदर्शी कुत्तियां हैं। रुको। ओह, उनकी यात्रा शुरू से पहले ही खत्म हो गई। 99% आप पहले महीने में खा लिए जाएंगे। देखते हैं क्या तुम 8% में शामिल हो पाओगे। सोचो, लॉटरी जीतने से बेहतर तुम्हारे जीवित रहने के मौके। अभी आप पैरालार्वल चरण, वैज्ञानिक बेबी ऑक्टोपस में हैं, पारदर्शी हैं और भूरे वर्णक कोशिकाएं विकसित हो रही हैं। आपका शरीर बढ़ रहा है, लेकिन 8 छोटे हाथ जानबूझकर काम करते हैं। लयबद्ध धड़कनें तैरने में सहायक हैं, हालांकि प्रत्येक हाथ पलक से छोटा है। अगले कुछ सप्ताह आप महासागर के सूप में अनगिनत छोटे जीवों के साथ बह रहे हैं, लेकिन अभी तल में नहीं जा सकते। आप यहाँ खतरे के क्षेत्र में फंसे हैं, जहां सब कुछ आसान है। वहां आपके एक और समूह के भाई बहन जा रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं, आप इससे अभ्यस्त हो जाएंगे। दरअसल आप कपास की मिठाई के एक तैरते बादल की तरह दिखते हैं। हर बार कोई जीव आता है, काटता है और गायब हो जाता है। आपका पारदर्शी शरीर और छोटा आकार थोड़ी सुरक्षा देता है, पर जीवित रहने में भाग्य ही महत्वपूर्ण है। भूख लगने पर आप तैरते प्लैंकटन पर भोजन करते हैं। आपकी सूक्ष्म चोंच कोपेपॉड्स और मिनी क्रस्टेशियन के खोल तोड़ सकती है। शुरुआती हफ्तों में आप प्रोटीन समृद्ध आहार से तेजी से बढ़ते हैं। 3 से 6 सप्ताह पेट भरने और भाग्य से खतरे टालने के बाद आप पैरालार्वल चरण पार कर चुके हैं। अब आप छोटे अंगूर के आकार के करीब हैं। वे मोटे हैं ताकि डूबकर महासागरीय तल पर नई जिंदगी शुरू कर सकें। गहरे पानी में डूबते ही दृश्य नाटकीय रूप से बदल जाता है। अब अनंत नीला नहीं, यहाँ रेत, कीचड़, मूंगा, फसलें और समुद्री घास के पैच हैं। समुद्र तल पर पहला दिन कठिन है। 2 गोबी मछलियां आपको देखकर भागती हैं। अंतर्ज्ञान सक्रिय होता है। त्वचा कोशिकाएं न्यूरोलॉजिकल चमत्कार में फायर करती हैं। शरीर गहरा बदल जाता है। देखो, मैंने कहा था कि भूत असली हैं। शांत रहो, मुझे तुम पर भरोसा है। चलो सभी को जानकारी देते हैं। यह परफेक्ट नहीं, पर काफी हिचकिचाने लायक है ताकि तुम थोड़े समय को छुप सको। शंख के टुकड़े। तुम्हारा दिल तेजी से धड़कता और 3 दिलों से नीला खून तेजी से पंप होता। हाँ, 3 दिल, एक मुख्य दिल और 2 ब्राचियल दिल जो गल्ली के जरिए खून पंप करते हैं। यह हृदय प्रणाली की बड़ी उपलब्धि है। 2 महीने की उम्र में तुम किशोर अवस्था में पहुंच गए। तुम अब लगभग 2 इंच लंबे हो। तुम अपने बारे में कुछ रोचक खोज रहे हो। तुम अन्य आष्टपोड़ों से अलग हो। जब वह मोरे ईल कल तुम्हारे बसेरा के पास से गुजरी, क्या तुम्हारे मस्तिष्क में कुछ क्लिक हुआ? रंग नहीं, तुम्हारा शरीर बदला। क्या तुम खुद को दोबारा व्यवस्थित कर रहे हो? भुजाएं पंक्तिबद्ध, त्वचा धारियों से सजी। अब तुम आष्टपोड़ नहीं रहे। तुम विशैली फ्लैटफिश की तरह दिख रहे थे। अटकलबाजी थी, जैसे बच्चा माता पिता के कपड़े पहनता, लेकिन ईल को समझाने के लिए पर्याप्त था। फ्लैटफिश उसकी करने की सूची में नहीं है। बाद में उसी दिन तुम फिर से प्रयास करते हो, इस बार जानबूझकर। तुम उठते हो, 2 भुजाएं अपना सिर के ऊपर फैलाते हो और बाकी को समुद्र के तल के साथ छपटा कर देते हो। तुम काले और पीले हो जाते हो। अब तुम एक जहरीला समुद्री सांप हो। विश्वसनीय दिखने वाली तुम एकमात्र जात अष्टपोड़ हो जो मांग पर कई जानवरों की नकल कर सकती हो और तेज मस्तिष्क रखती है। वितरित तंत्रिका तंत्र का अर्थ है प्रत्येक भुजा स्वतंत्र रूप से समस्याएं हल करती है, जबकि केंद्रीय मस्तिष्क समन्वय करता है। जब आप चट्टान के नीचे केकड़ा पकड़ते हैं, भुजा सोचती है। महसूस करना, स्वाद लेना, निर्णय लेना, यह सब बिना अपने मुख्य मस्तिष्क से संपर्क किए। किसी हद तक खार। इसे ऐसे समझो जैसे 8 होशियार सहायक कभी कभी नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। देखो, पास में लायनफिश मंडरा रही है। इसकी जहरीली कांपें फैल रही हैं। आपके उन्नत मस्तिष्क में कुछ समझ आता है। शरीर खिंचता है, पंख निकलते नजर आते हैं, भुजाएं पुनः व्यवस्थित होकर नकल करती हैं। लायनफिश की कांपों की नकल करते हुए आपने नक्कलकारिता की विशिष्ट हथियार खोज ली है। बिना हड्डी के भी आप ग्रह के सबसे बुद्धिमान जीव हैं। अब वह बुद्धिमत्ता धोखे से जीवित रहने को समर्पित है। आप इसे जारी रख सकते हैं।
कई खतरों में मिलीसेकंड में सरवाइव के लिए किस जीव का अनुकरण करना है, निर्णय लेना। 3 महीनों में आपकी लंबाई लगभग 5 इंच हो गई है और बाहें फैलाने पर 1 फुट तक बढ़ सकती हैं। आपका अनुकरण ग्रंथ रोज बढ़ रहा है और आपने दर्जन भर समुद्री जानवरों की नकल सीख ली है। प्रत्येक को वर्तमान खतरे के अनुरूप पूरी तरह से तैयार किया गया है। ओह रुको, एक बड़ा कूड़ा आपकी ओर आ रहा है। अब उस बेन 10 ओमनिट्रिक्स का उपयोग करने का समय है। हम समुद्री सांप। अच्छा चुनाव। बराकूड़ा तुरंत हट जाता है। शीर्ष शिकारी भी समुद्री सांप से नहीं खेलते। मिनटों बाद आप मंटिस श्रिम्प के कंपन पता लगाते हैं और तुरंत रणनीति बदलते हैं। मंटिस श्रिम्प, शरीर संकुचित कर दो, बाह फैलाकर विषाक्त फ्लैटफिश जैसा, आंखों में धब्बे, 222 कैलिबर ताकत से हमला करता है। आपसे दूर रहने वाली गिरगिट की क्षमता न सिर्फ सुरक्षा बल्कि शिकार की रणनीति भी है। चलो एक कुरकुरा केकड़ा ढूंढते हैं दिखाने के लिए। आप सतह पर धीरे धीरे रेत में चलते हैं। केवल आपकी आंखें आपकी स्थिति प्रकट करती हैं। अब बहुत देर हो गई है। आपकी बाहें चुंबक कप्स से निर्देशित केमोरिसेप्टर्स से सजी हैं जो छूने पर स्वाद ले सकती हैं। स्वादिष्ट। इन क्षमताओं की कीमत तेज चयापचय है, जिससे निरंतर भोजन की आवश्यकता होती है। अधिकांश ऑक्टोपसों के विपरीत आप उजागर रहते हैं, खाने की तलाश में समुद्र की खुली सतह पर यात्रा करना। यह वह समय है जब आप असुरक्षित होते हैं। ओह, वह छाया। एक ग्रुपर ने भेस बदलकर आपको देखा। छिपने का समय नहीं है, यहां समुद्र तल वीरान कीचड़ है। आपके पास अभी भी एक अंतिम बैकअप योजना है, इंक। आपके शरीर से काला मेलाटोनिन बाहर आता है, जिससे ग्रुपर अस्थायी रूप से अंधा होता है, पर दूसरे ऑक्टोपस की तरह नहीं भागते बल्कि इसे आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही आप पीछे शूट करते हैं, आपका शरीर कुहली में बदलकर पानी के स्तंभ में धड़कने लगता है। भ्रमित ग्रुपर स्याही के बादल में खोजते हैं, जबकि आप पूरी तरह बदलकर खुले में बह जाते हैं। अलग। 4 महीने में जीवन अब 9 इंच तक बढ़ रहा है। आपने एक क्षेत्र स्थापित किया है। मिश्रित आवास की छोटी पट्टी, रेत, मूंगा और समुद्री घास सहित विविध पृष्ठभूमियां आपके भेस बदलने में लचीलेपन देती हैं। आप मुश्किल से एक ही स्थान पर सोते हैं, चट्टानों या खोलों में अस्थायी आश्रय ढूंढते हैं। आपका बिना हड्डियों वाला शरीर सिक्के जैसी दरारों से गुजर सकता है। आपकी दिनचर्या जीवन रक्षा का मास्टर कक्षा है। सुबह और शाम शिकार करते हैं, बदलती रोशनी से गतिविधियां छिपी रहती हैं। दिन के उजाले में सावधानी से यात्रा करते, अपने परिवेश के अनुसार अपनी उपस्थिति बदलते रहते हैं। कभी कभी हाथों से अजीब झलके नटरी की तरह रेंगते हैं। अब तुम 6 महीने के हो और छोटे खरबूजे के आकार के हो। तुम अलग महसूस करना शुरू करते हो, शरीर में झुनझुनी होती है। यह यौवनावस्था है जहां मिमिक ऑक्टोपस भी इस चरण से गुजरते हैं। शुक्र है तुम्हें आवाज फूटने या मुंहासों की चिंता नहीं, हार्मोन महत्वपूर्ण संकेत दे रहे हैं। साथी खोजने का समय आ गया है। अधिकांश ऑक्टोपस के लिए सरल काम, लेकिन तुम मिमिक हो, तुम्हारी जिंदगी सरल नहीं। तुम्हारे जैसे जीवों के डेटिंग सीन जटिल हैं। कल्पना करो अगर मनुष्य साथी आकर्षित करने के लिए विभिन्न सेलिब्रिटीज की नकल करना पड़ता। सच में दूर मिमिक ऑक्टोपस दिखता है। एक मादा, तुमसे थोड़ी छोटी, वह अपनी लायन फिश नकल डेन में से 10 प्रदर्शन के साथ कर रही है। तुम्हारा दिल कई बार धड़कन छोड़ गया। मादा मिमिक के पास जाना एक जटिल काम है। अगर तुम उसे डराओगे तो वह तुम्हें शिकारी समझकर भाग सकती है। और भी बुरा, वह सोच सकती है तुम उसके चालें चुरा रहे हो। यह वैसा ही है जैसे कॉस्ट्यूम पार्टी में जाना या दोनों बैटमैन बनना। मैंने यह बेवकूफ उदाहरण दिया, सॉरी। चलते रहो। तुमने साहसिक रणनीति अपनाने का चुनाव किया। खतरनाक जीव नकल करने के बजाय सबसे चमकदार प्रदर्शन किया। शरीर का आधा हिस्सा चमकीला हो गया, जबकि अन्य आधा भाग भूरे और बेज के उठते पैटर्न दिखाता है। यह मिमिक ऑक्टोपस का मोर के पूंछ के बराबर है और इसका एक ही उद्देश्य है। हे, मैं तुम्हें जाति का हूं और मैं बिल्कुल शानदार हूं। मादा रुचि दिखा रही है और सावधानी से पास आ रही है। अब मिमिक ऑक्टोपस के दोहन का वास्तव में अजीब हिस्सा आता है। आप उसकी ओर एक विशेषीकृत हाथ बढ़ाते हैं। हाँ, आदानवों में एक हाथ वैज्ञानिक रूप से परिवर्तित होता है। हेक्टाकोइलस मूल रूप से एक स्पर्म वितरण पैकेज। मुझे इसे देखने की जरूरत नहीं थी। वह आनुवंशिक पेशकश स्वीकार कर विशेष थैले में संग्रहित करती जब परागण के लिए तैयार होती। सारा प्रेमपूर्ण समय केवल कुछ मिनटों तक रहता है। न कोई रात का खाना, न कोई नृत्य, यहां तक कि बाद में कॉल करना भी नहीं। ठीक है, मान लीजिए आप पुरुष के बजाय महिला हैं। जो पुरुष कई बार जुड़ सकते हैं, उसके विपरीत आप जीवन में एक बार प्रजनन करेंगी। दबाव की वजह से आप सख्ती से तय करती हैं कि कौन आपके बच्चे को जीन दान करेगा।
मिलन के बाद आप ऊर्जा जमा करना शुरू कर देती हैं और दोगुना भोजन करती हैं। शरीर को पर्याप्त भंडार चाहिए क्योंकि उसके बाद मातृत्व बलिदान सर्वोच्च कृति है। लगभग 1 सप्ताह के बाद आप अंडे देने के लिए एक सुरक्षित आश्रय खोजने लगती हैं जो पर्याप्त जल प्रवाह से ऑक्सीजन प्रदान करता हो। हाँ, यह जगह परफेक्ट है। काम पर लगने का समय है। आपका शरीर अंडे बनाना शुरू कर देता है। सैकड़ों काली मिर्च के दाने, कैप्सूल 3 मिलीमीटर लंबे, उभरते ही अंडों को गुफा छत पर छोटे मोतियों की तरह टांटते हैं। सैकड़ों धारा में हिलते प्रत्येक को विशेष स्राव से जोड़कर समुद्र में कठोर हो जाते हैं। यह प्रक्रिया कई घंटे लेती है। अंत तक 300-400 अंडे तैयार होते हैं। प्रत्येक में नए छद्मनायक बनने की क्षमता होती है। वे छत से पारदर्शी अंगूरों की तरह लटकते हैं। मनोहर दृश्य में जीवन का समर्पित समय शुरू होता है। अगले महीने तक आप मुश्किल से खाते हैं। केवल रात में कभी कभार नाश्ता करते हैं क्योंकि हर हिलने से अंडे फैन होते हैं। अपनी सारी ऊर्जा अंडों की सुरक्षा पर केंद्रित करते हैं। दिन रात अंडों का ध्यान रखते अपने हाथों से ताजा पानी फहरा देते हैं। आप शैवाल और मलबे हटाकर बैक्टीरिया के विकास को रोकते हैं। शिकार जो नजदीक आने की भूल करता है, ऑक्टोपस की नकल देखकर डर जाता है। आप वही जीव बन जाते हैं जो सबसे ज्यादा डराता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, शरीर बदलता, रंग फीके होते, मांसपेशियां कमजोर होती हैं। यह वृद्धावस्था। पूर्व निर्धारित मृत्यु सुनिश्चित करती है कि आप अपने अंडों की रक्षा तब तक करें जब तक वे पनप न लें। आपका शरीर इन्हें सुरक्षित रखने पर केंद्रित है। जीवित रहने हेतु 1 महीने अंडों की देखभाल में भ्रूण बड़े हो गए हैं और उनकी आंखें छोटे काले धब्बे दिखती हैं। वे लगभग तैयार हो गए हैं। आपका शरीर इसे भी जानता है। आप रोज कमजोर होते जा रहे हैं। अंततः 60 से 80 दिनों के बाद आपका जीवन उद्देश्य पूरा हो गया है, लेकिन हैचिंग तक जीवित नहीं रहेंगे। आपका शरीर जो अंडों की रक्षा में सब कुछ दे चुका है, फूटने से पहले थम जाता। अगर आप नर हैं तो प्रजनन के बाद जीवन जारी रहता है। कठिन है। अब अधिक साथी और भोजन की खोज में व्यापक रूप से घूमना खतरनाक हो गया है। 7 महीने में आप 2 फीट लंबी भुजाओं वाले बड़े खरबूजे के आकार के हो गए हैं। आपकी अपराजेय छलावरण और बढ़ती विविधता के बावजूद आपकी उम्र तेजी से बढ़ रही है। नकल करने वाले ऑक्टोपस तेजी से जीते और कम उम्र में मरते हैं। आपके अधिकांश प्रकार शायद ही अपना पहला जन्मदिन मनाते हैं और अंतिम महीने दूर खोज में बीते हैं। बेचैन ऊर्जा से शरीर झूम रहा है, यात्रा के लिए प्रेरित कर रहा। अपने क्षेत्र के हर कोने और दरारों में घूमते, दूसरे समूह खोजते, विवाह नृत्य दोहराते, आनुवंशिक विरासत संभालते। एक दिन रेत में कंपन महसूस किया। गहतक इरादों से एक विशाल ट्रेवली तेजी बढ़ रहा है। आपका शरीर सहजता से विश्वसनीय समुद्री सर्प बन जाता है। काले सफेद पट्टियां जीवंत हैं। वह आश्वस्त नहीं दिखता। पास आया। योजना बी का समय, स्याही। आप तेजी से भागते हैं और हमलावर भ्रमित करने के लिए जेलीफिश जैसी आकृति में बदलते हैं। इस बार प्रजनन और शिकार से हो चुकी थकान ने आपकी गति कम कर दी है। आपकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हैं। मुश्किल से चपेट लेंठों से बचते हुए आपके एक हाथ में तेज दर्द दौड़ गया है। ट्रेवली आसानी से नहीं झुकती, लेकिन ऑक्टोपस अंग पुनर्जीवित करते हैं। सुरक्षित स्थान की ओर पीछे हटते हैं, घायल पर जीवित, जानकर कि आपकी यात्रा खत्म होने को है। सप्ताह बीतते हैं। ऊर्जा कम हो रही है। आपका अंतिम कार्य शंखों के बीच एक सुरक्षित जगह ढूंढकर शांतिपूर्वक वास करना है।